फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लिक्विड के वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं? तो देयर आर टू मेन फैक्टर्स। द फर्स्ट इज नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचुरली पहले तो इसी पे डिपेंड करेगा उसकी लिक्विड की अपनी नेचर कैसे है, एंड सेकेंड इज टेम्परेचर। अब इन दोनों फैक्टर्स पे वेपर प्रेशर कैसे डिपेंड करता है? फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं नेचर ऑफ लिक्विड। याद रखना, जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मैंने यहां पे IMF लिख दिया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी उतनी इवेपोरेशन कम होगी। जब हम कहते हैं लिक्विड इवेपोरेट कर रहा है तो कौन सी फोर्सेस ब्रेक होती हैं? नो ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे एक ये लिक्विड मॉलिक्यूल है, ये दूसरा लिक्विड मॉलिक्यूल है, ऐसे ये बने हुए हैं, इनमें आपस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना है। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़नी डिफिकल्ट है तो इवेपोरेशन कम होगी। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो फिर इवेपोरेशन ज्यादा होगी। तो याद आपने क्या रखना है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये आप ग्राफ की हेल्प से भी समझ सकते हो। हमने ले लिया डाई इथाइल ईथर। अब इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। एक है इथाइल अल्कोहल, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। थर्ड मैंने ले लिया वाटर, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन इथाइल अल्कोहल। ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं है, सिर्फ डायपोल डायपोल फोर्सेस आ सकती हैं। तो इन तीनों में सबसे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसमें है? ईथर में है। इसीलिए इसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा, ये कर्व सबसे ऊपर है। इथाइल अल्कोहल उससे नीचे, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ईथर से स्ट्रांग है। और वाटर में इन तीनों में सबसे स्ट्रांग है, इसलिए वाटर का वेपर प्रेशर इन तीनों में सबसे कम है एट ए गिवन टेम्परेचर। किसी एक टेम्परेचर पे भी आप उसको कंसीडर कर सकते हो। अब जैसे इस टेम्परेचर पे ले लिया हमने, यहां पे आप मार्क कर सकते हो। फिर ऐसे ये है, ऐसे ये है। अब यहां पे ईथर का सबसे ज्यादा, फिर अल्कोहल और सबसे कम वाटर का। तो ये तो इफेक्ट हो गया बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो नेट हमने याद किया कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास टेम्परेचर। ये इंटरडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं। अदरवाइज देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड अगर हमने इंक्रीज करना है, टेम्परेचर इंक्रीज कर लो। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन विल इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज, और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है उसको ब्रेक करने में हेल्प करेगा, एनर्जी मिलेगी सिस्टम को। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर ज्यादा उतनी इवेपोरेशन ज्यादा। ये ग्राफ से भी हम समझ सकते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यू कैन सी कर्व ऊपर जा रहे हैं, सारे कर्व ऊपर जा रहे हैं। और ये जब वैल्यू 760 मिलीमीटर के बराबर हो जाएगी तो हमसे इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ये तीनों का बॉइलिंग पॉइंट आ गया। तो आप देख सकते हो टेम्परेचर वाइज भी कि ईथर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम इन तीनों में, उसके बाद अल्कोहल, और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इस केस में वाटर का है। तो दो फैक्टर्स आपने याद रखने हैं। फर्स्ट इज नेचर ऑफ लिक्विड, वो किस पे डिपेंड करेगा? क्या याद हुआ? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। अगर हमने क्वांटिटेटिवली इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड निकालना हो तो उसके लिए ये इक्वेशन है। अगर दो टेम्परेचर्स हैं T1 एंड T2, उस पे लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या है? आप जानते हो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। इसका मतलब अगर T1 पे वेपर प्रेशर P1 है और T2 पे वेपर प्रेशर P2 है तो फिर क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन लगाकर हम एक्चुअल कैलकुलेशन कर सकते हैं कि वेपर प्रेशर कितना बढ़ेगा या ये वेपर प्रेशर किस टेम्परेचर पे होगा। तो उसके लिए इक्वेशन है log P2 by P1
डेल्टा एच वेपर बाय 2.303 आर T2 minus T1 over T1 T2 log P2 by P1 delta H vapor by 2.303 R T2 minus T1 over T1 T2। अगर हमें डेल्टा H वेपर यानी कि एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन पता हो तो वी कैन वेरी इजीली कैलकुलेट P2 और T1 और T2। ये टोटल देखिए 5 वेरिएबल हैं, P1 P2 डेल्टा H 3, T1 T2 2, ये 5 में से अगर इन 5 में से अगर 4 गिवन हो तो वी कैन सॉल्व द फिफ्थ वन, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो नेट हमने क्या याद किया कि क्वांटिटेटिवली अगर बताना है कितना टेम्परेचर बढ़ाने से कितना वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो इस इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं।